the melting point. This is called Hall's electrolysis for alumina. The Hall's electrolytic process for alumina to get aluminium is by molten salt electrolysis. Second is aqueous salt electrolysis. Second heading we have is aqueous salt electrolysis with inert electrodes. यानी अभी हम इलेक्ट्रोड्स की बात नहीं कर रहे, वो तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रही, सिर्फ हमने लिया aqueous salt solution. Second heading we have is electrolysis of aqueous salt solution with inert electrodes. For example, NaCl aqueous. अगर हम सोडियम क्लोराइड एक्वस लेते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन आना चाहिए वो होगा आयंस. तो कौन कौन से आयंस आपके पास प्रेजेंट है? दोज आर गोइंग टू बी सोडियम क्लोराइड H पॉजिटिव OH नेगेटिव. तो आपके सॉल्यूशन में अब 4 आयंस प्रेजेंट है. यू हैव 4 आयंस प्रेजेंट इन योर सॉल्यूशन. H और OH कहां से मिला हमें? फ्रॉम वाटर. H positive and OH negative ion, that is from water. Now we have at cathode. अगर हम ये नोट करें कि कैथोड पे क्या होगा, तो at cathode there will be 2 cations, sodium 1 positive and H positive. And at anode there will be 2 anions. वहां पे कौन कौन से anions नजर आएंगे? Cl negative and OH negative. At anode there are 2 anions. At cathode there are 2 cations. कैथोड पे आपके पास है सोडियम एंड H पॉजिटिव. एनोड पे आपके पास है क्लोराइड एंड OH नेगेटिव. अब हमारे पास इन दोनों में से H पॉजिटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल लोअर है, लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल. तो अब हम कहेंगे यानी H पॉजिटिव और सोडियम में से H की वैल्यू कम है फॉर डिस्चार्ज, इसलिए आपका H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा टू गिव अस H. देन वी हैव H प्लस H इज H2. फर्स्ट रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ गया 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. वी गेट हाइड्रोजन एट कैथोड. यानी कैथोड पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, सोडियम मेटल इज नॉट फॉर्म्ड. हियर इंपॉर्टेंट इज कैथोड पे आपके पास कौन सी गैस बनी है? हाइड्रोजन. सोडियम मेटल जो कि आयंस वहां प्रेजेंट थे, बट सोडियम मेटल इज नॉट फॉर्म्ड एट कैथोड. यानी अगर आप एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हो तो सोडियम कभी नहीं बनेगा, क्योंकि पानी में हमेशा H पॉजिटिव होंगे, और H पॉजिटिव अगर है तो सोडियम कभी जा ही नहीं पाएगा कि वो रिडक्शन कर ले अपनी. सेम वे क्लोराइड और OH नेगेटिव में से वी आर हैविंग लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल इज ऑफ क्लोराइड. लोअर डिस्चार्ज, हाँ जी बेटा अभी बताती हूँ. लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल इज ऑफ एनाइन. तो अब हम कहेंगे फिर क्लोराइड चला जाएगा. क्लोराइड -1 इलेक्ट्रॉन इज Cl. Cl plus Cl is Cl2.
ओवरऑल अगर हम बैलेंस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2Cl नेगेटिव माइनस 2 इलेक्ट्रॉन्स, वी गेट Cl2। यानी कैथोड और एनोड के ऊपर प्रोसेस जो हुआ वो हमारे पास था हाइड्रोजन एट कैथोड, क्लोरीन एट एनोड। हाँ जी बेटा। हाँ जी बेटा, आप कुछ बोल रहे थे, दोबारा बोलो। मोल्टन इलेक्ट्रोलाइसिस में हमें उसको एक हीटर में डालना, जैसे एक जो कंटेनर है ना उसके चारों तरफ हीटिंग रॉड्स लगा देते हैं, करंट पास करके हीटिंग रॉड्स लगाएंगे, उससे पहले मेल्ट करेंगे। जैसे आपने हीटर वाले कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, उसे हीट करके मेल्ट करेंगे, फिर हम उस रॉड्स में करंट पास करेंगे और मेटल वो यूज की जाएगी ताकि मेटल ना मेल्ट हो जाए। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट इलेक्ट्रोलाइट के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्रीज भी कर सकते हैं ना, ये तो सारा इंडस्ट्रियल है। लैब में हाँ बेटा। नाउ एक्वा सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइसिस में अब आप देखो आपके पास बचा क्या, यू आर लेफ्ट विथ सोडियम एंड OH नेगेटिव। आपके पास सोडियम और OH नेगेटिव बच गया तो आप लिखोगे NaOH इज लेफ्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। आपके इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम हाइड्रोक्साइड बच गया है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड बचा है तो pH विल बिकम ग्रेटर देन 7। आपके सॉल्यूशन की pH धीरे धीरे 7 से बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये जैसे जैसे आप करंट पास करते जाओगे pH इज गोइंग टू इंक्रीज एंड इट विल बिकम मोर एंड मोर देन 7। बेसिक pH जो है सॉल्यूशन की ऑब्जर्व हो जाएगी। जबकि NaCl का pH क्या था, pH इज इक्वल टू 7। सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन का pH कितना होता है, 7। लेकिन वो जो 7 pH है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज स्टेप बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि आखिर सोडियम और H में से H क्यों गया, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में से Cl नेगेटिव ही क्यों गया। हमारे पास डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी इज देयर। डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी, इस थ्योरी का कहना है कि लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल वाले जो आयंस होते हैं दे हैव मोर टेंडेंसी टू बी डिस्चार्ज्ड। डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी के अकॉर्डिंग आयंस हैविंग लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल, आयंस हैविंग लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल are having more tendency to be discharged, more tendency to be discharged. केटाइंस के लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल फॉर लिथियम इज वेरी हाई। Maximum discharge potential is for lithium. Then we have for potassium, then sodium, then magnesium, then is aluminium. After aluminium we are having zinc, tin, lead, and then we have H positive. उसके बाद हमारे पास है कॉपर, सिल्वर एंड देन लास्ट इज गोल्ड। डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी का जो ऑर्डर है उन्होंने कहा कि डिस्चार्ज पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा टेंडेंसी टू डिस्चार्ज उतनी ही कम।
इसका मतलब लिथियम का डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है? मैक्सिमम। दिस इज मैक्सिमम डिस्चार्ज पोटेंशियल इज ऑफ लिथियम। तो लिथियम के पास कोई कैपेसिटी नहीं है कि वो कभी भी डिस्चार्ज हो जाए इन प्रेजेंस ऑफ ऑल दीज आइंस। यानी अगर लिथियम और पोटेशियम प्रेजेंट होगा तो पोटेशियम चला जाएगा, पोटेशियम और सोडियम प्लस लिथियम होगा तो सोडियम जाएगा, लिथियम प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम विल बी लिबरेटेड, लिथियम प्लस जिंक, लिथियम विल नेवर गो, जिंक विल लिबरेटेड। अगर ये सारे आइंस प्रेजेंट है तो सबसे पहले डिस्चार्ज कौन सा होगा? गोल्ड। तो गोल्ड इज डिस्चार्ज फर्स्ट। सबसे पहले कौन डिस्चार्ज हुआ? गोल्ड। यानी अगर गोल्ड प्रेजेंट है तो बाकी कोई भी लिबरेट नहीं हो सकता। हाँ जी बेटा। हाँ, अब हम कह सकते हैं कि ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो डिस्चार्ज पोटेंशियल का उल्टा हुआ। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल उतना ही कम। गोल्ड का रिडक्शन पोटेंशियल इट्स क्वाइट हाई, इसलिए उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्वाइट लो। ठीक है। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपके पास जो आपने +1 में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की थी उस सीरीज के अकॉर्डिंग लिथियम की वैल्यू सबसे कम थी। रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम किसका था? लिथियम का। और उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल अब हमारे पास क्या हो गया? मैक्सिमम। क्लियर हो गया? तो आपके पास डिस्चार्ज पोटेंशियल का ये ऑर्डर रिडक्शन पोटेंशियल से बिल्कुल ऑपोजिट आ रहा है। अब एनाइंस की बात करें तो एनाइंस के केस में, क्योंकि एनाइंस हमारे पास ज्यादा नहीं होते, इसलिए हम कह सकते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल इज मिनिमम फॉर क्लोराइड, देन इज फॉर OH नेगेटिव, then for nitrate and the last is for sulfate, या पहले bisulfate and then is for sulfate। अभी अब नाइट्रेट ही लिखो क्योंकि बाइसल्फेट में बताऊंगी कैसे एक्ट करता है, तो अभी 4 ही लिखो क्योंकि बाइसल्फेट तो आपके हिसाब से बनता ही नहीं है कोई आइन। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में बाइसल्फेट आइंस नहीं बनते, इसलिए बाइसल्फेट रहने दो। एनाइंस आर क्लोराइड, OH नेगेटिव, नाइट्रेट, सल्फेट। तब हम कहेंगे सबसे पहले कौन डिस्चार्ज हुआ? क्लोराइड। ठीक है। क्लोराइड का डिस्चार्ज सबसे पहले होगा, इट इज डिस्चार्ज फर्स्ट। फ्लोराइड इससे भी कम, यानी अगर फ्लोराइड प्रेजेंट होता तो क्लोराइड से पहले फ्लोराइड चला जाता, लेकिन फ्लोराइड भी हमारे पास एज ए इलेक्ट्रोलाइट बहुत कम मिलता है, इसलिए हम जनरली क्लोराइड से स्टार्ट करते हैं कि क्लोराइड, देन OH नेगेटिव, देन नाइट्रेट, देन सल्फेट। अब इसका मतलब हुआ सल्फेट डिस्चार्ज होगा कि नहीं होगा? तो बहुत लास्ट में, अगर अकेला सल्फेट है तो, अगर सल्फेट के साथ वाटर प्रेजेंट है तो OH ही जाएगा, सल्फेट की टर्न ही नहीं आनी। अगर नाइट्रेट के साथ OH है तो OH जाएगा, अगर OH के साथ Cl है तो Cl जाएगा, अगर नाइट्रेट और Cl है तो भी Cl जाएगा। तो दिस इज डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑर्डर। समझ आ गया? तो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ NaCl। कंसेप्ट समझ आ गया? अब लिखो जरा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। हाँ जी बेटा, हाँ जी बोलो बोलो। नहीं, देखो जो मेटल्स के लिए जो ऑर्डर है ना, उसमें हमने कहा रिडक्शन पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू डिस्चार्ज थ्योरी, लेकिन जब एनाइंस की बात करेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा उसका डिस्चार्ज भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना होता है ना, फिर तो आप ऑक्सीडेशन करना चाहते हो। इसलिए मैंने एनाइंस के लिए नहीं लिखा कि ई नॉट रिडक्शन इज प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्चार्ज पोटेंशियल, तो सिर्फ केटाइंस के लिए। हाँ, वो ऑक्सीडेशन करना चाहेंगे ना, उनका तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना पड़ेगा। ठीक है।
हाँ जी, आपको करके दिखाना है मुझे। आपका सेकेंड एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट एक्वस विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। सबसे पहले ये बताओ कि आयंस कौन से प्रेजेंट है, केटाइंस कौन से, एनाइंस कौन से, फिर कौन सा केटाइन कैथोड पे जाएगा डिस्चार्ज होगा, कौन सा एनाइन जाएगा, सॉल्यूशन की पीएच कैसी होगी, एवरीथिंग यू हैव टू एक्सप्लेन। करो जी। आई गिव यू 5 minutes फॉर दैट। मेरे पास 4:20 है, 25 तक आप कवर अप करेंगे। जल्दी से हरी आप। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सोल्यूशन है, दिस यू कैन राइट। कॉपर सल्फेट एक्वस इज ब्लू इन कलर। ठीक है, और ब्लू बिकॉज ऑफ वाइट इज ब्लू, तो इसका ब्लू कलर है कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस की वजह से। ब्लू कलर इज बिकॉज ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस। The ions present are, raise your hands, कौन बताएगा ions present are? Yes, Vanshika. Cu2 positive, SO4 2 negative, OH negative and H positive. तो कॉपर सल्फेट में आपके पास 4 आयंस प्रेजेंट थे। नाउ एट कैथोड केटाइन इज गोइंग टू बी देयर। आपके पास कैथोड पे कॉपर जाएगा और H पॉजिटिव। हाँ जी बेटा, किसकी रिडक्शन हो जाएगी, विच इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। किसको पता है किसकी रिडक्शन करेंगे हम? यस चंदन बोलो बेटा, किसकी? कॉपर की। कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, वी गेट कॉपर। अगर कॉपर की रिडक्शन कर देंगे तो बेटा ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है और कॉपर एक मेटल है, तो कैथोड का वेट ऑफ कैथोड इंक्रीज कर जाएगा। यानी कैथोड के ऊपर जब कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा तो कॉपर जो है कैथोड पे डिपॉजिट हो रही है, इसका मतलब वेट ऑफ कैथोड इज गोइंग टू इंक्रीज। ये ब्लू कलर था और ब्लू कलर धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो आप कहोगे ब्लू कलर फेड अवे, इट्स गोइंग टू बी फेडिंग अवे ऑफ ब्लू कलर, तो इट इज ब्लू कलर फेड्स अवे। धीरे धीरे वो ब्लू कलर, लाइट ब्लू एंड सो ऑन, वो कलर धीरे धीरे फेड होना शुरू हो जाएगा। Now at anode, which anion is going to be liberated? At anode, OH negative. OH negative minus 1 electron is OH. Is it stable? इससे आगे क्या होगा? प्रभजोत बताओ क्या करूं? OH तो स्टेबल नहीं है, तो क्या होगा? Anyone who knows the answer, OH का क्या होगा आगे? 2 OH हो जाएंगे। OH combined with another OH give us water and half O2। तो आपके पास यहाँ पे बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करो रिएक्शन को, it becomes 2 OH negative minus 2 electrons, we get H2O प्लस हाफ O2। आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगी एट एनोड। एनोड इज गोइंग टू हैव ऑक्सीजन लिबरेशन। ठीक है, एट एनोड ऑक्सीजन गैस इज बीइंग लिबरेटेड आउट। अब बताओ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जो था उसमें क्या बच गया? सोल्यूशन में आपके पास क्या बचा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन you are going to have H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बचा कि नहीं? इलेक्ट्रोलाइट में अब आपके पास है इलेक्ट्रोलाइट
is going to be now H positive and sulfate ions. और सल्फेट और H पॉजिटिव आयन बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन इंडिकेट कर रहे हैं. अब मुझे बताओ, अगर सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा तो pH विल बी, शावनी, pH विल बी लेस देन 7. एसिड क्रिएट हो रहा है, इसलिए pH जो है दैट विल बिकम लेस देन 7. इसकी pH पहले भी लेस देन 7 ही थी. ये कॉपर सल्फेट एक्वस जब आपने स्टार्ट किया था तब भी ये लेस देन 7 ही था. कॉपर हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. तो ये जो सॉल्ट है ये एक सॉल्ट विद एसिडिक pH है. ये पहले भी एसिडिक थी लेकिन अब और एसिडिक हो जाएगी. मान लो 6.8 से आपने स्टार्ट किया तो ये धीरे धीरे 6 की तरफ जा रही है, देन 5, देन 4. तो pH कम हो रही है. किससे है वो एसिडिक? ऐसा नहीं कि पहले बेसिक था और अब एसिडिक हो गया, या पहले न्यूट्रल था और अब एसिडिक हुआ. ये पहले भी एसिडिक था लेकिन जैसे जैसे आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे और एसिडिक ये होता चला जाएगा. ये पॉइंट समझ आ गया? देयर इज कॉपर सल्फेट सोल्यूशन विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड. नाउ वी हैव, हाँ जी बेटा, प्लैटिनम में क्या क्या विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इनर्ट था ना. प्लैटिनम की रॉड तो बनानी पड़ेगी ना किसी चीज की, तो प्लैटिनम आपने सिर्फ करंट के लिए यूज किया. ठीक है. नाउ वी हैव सिल्वर नाइट्रेट एक्वस विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स. नाउ वी हैव सिल्वर नाइट्रेट एक्वस with platinum electrodes.